आप यही खौफ दिखा के आए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आ जाएगा तो इस तरह की घटनाएं होगी। और जब से ये सरकार में है तब से इसी तरह की घटनाएं देखने को आ रही है। कुछ न्यूज चैनल्स ये वही इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। देखिए, लंबे समय से नीट छात्रा का न्यूज में हम लोग देख रहे हैं और ये दुर्भाग्य है कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है और हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिला की सुरक्षा की बात करती है और एक बेटी के साथ इस तरह की घटना घट जाती है, बहुत ही दुखद है। और उस परिवार के साथ महिला होने के नाते और एक माँ होने के नाते मेरी संवेदना है और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा उस परिवार के साथ खड़ा है। और देखा जाए तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ मीडिया के कुछ न्यूज चैनल्स ये वही इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। और अभी आप देखिए किस तरह से उसके परिवार के लोग कह रहे थे कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ प्रॉपर तरीके से उसका इलाज नहीं हुआ और जो एक थाना अध्यक्ष थी उनके खिलाफ भी परिवार का था कि प्रॉपर तरीके से उनका कंप्लेंट नहीं सुना गया या उसकी जांच नहीं की गई। तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि शायद सुनने में ये आया है, मुझे पूरी जानकारी है नहीं, कि परिवार के लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। तो सरकार को सीबीआई इंक्वायरी सौंप देनी चाहिए ताकि सही तरीके से उसकी जांच हो करके। और ये कोई पहली घटना नहीं है। आप पिछले 10-12 दिनों में देखें तो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ 5-6 घटना इस तरह की देखने को आई है, अलग अलग जिलों से आई है। तो कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तो सरकार डबल इंजन की सरकार है। आप यही खौफ दिखा के आए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आ जाएगा तो इस तरह की घटनाएं होगी। और जब से ये सरकार में है तब से इसी तरह की घटनाएं देखने को आ रही है। कहीं भी गोली मार दी जाती है, किसी को अपराध बढ़ा हुआ है, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बिल्कुल 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 राष्ट्रीय जनता दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि बजट सेशन में हम लोग इस बात को वहाँ पे रखने का काम करें। यूजीसी कानून को लेकर विरोध हो रहा है, ब्यूरोक्रेट जो है। देखिए, कल न्यूज चैनल्स में हम लोग कल से हम ज्यादा देख रहे हैं और इस पे पूरी जानकारी लेके हम आपके बीच अपनी बात को रखेंगे। माता पिता का डीएनए टेस्ट किया गया है, क्या लगता है कि लिपापोती की जा रही है? अब पीड़िता के माता पिता का डीएनए टेस्ट क्यों किया जा रहा है, ये मुझे समझ से परे है। जो कुछ लोगों का ये आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदली गई है या छेड़छाड़ हुआ है, तो ये सब सरकार का है और लॉ एंड ऑर्डर का है। तो ये लोग देखें, ये लोग। शकील अहमद खान ने आरोप लगाया और उन्होंने दावा किया है कि मुझे धमकी दी जा रही है। जब से मैंने राहुल गांधी को डरपोक नेता कहा है, मुझे धमकी दी जा रही है कांग्रेस के नेता। तो कौन से शकील अहमद? जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने राहुल जी पे कोई कमेंट किया है? डरपोक नेता उन्होंने कहा था। अब ये तो मोबाइल है और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तुरंत सीडीआर निकल जाएगा कि धमकी देने वाला कौन है। वो भी बिहार में बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, तो तुरंत पता चल जाएगा कि धमकी कौन दे रहा है। उसको पकड़िए और कार्रवाई करिए कि आखिर ऐसा क्यों धमकी दे रहा है वो कोई। रोहिणी एसआर लाइन ट्वीट कर रही है राजकोषी को लेकर उन्होंने। देखिए, अब वो ट्वीट कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो वही बताएंगी ना। तो वही बताएंगी, सही जवाब तो वही दे पाएंगे।